आज हम देखेंगे कि अपने मन को हम नया कैसे करें बाइबल से। बाइबल का वचन कहता है रोमकरास का 12वां अध्याय में 12वां अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए। और एक स्क्रिप्चर हम देखते हैं और एक वचन देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17, वहाँ पर लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई निर्मिति है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो वो एक नया जन्म पाता है ना, एक नया सृष्टि बन जाता है। आत्मा में वो मसीह के जैसे बन जाता है, उसको एक नया मन, नया हृदय मिलता है, और परमेश्वर का व्यवस्था उसके हृदय पे लिखा गया है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा उसका नया जन्म होता है, परमेश्वर के वचन से उसका नया जन्म होता है। अब आत्मा में तो वो जैसा मसीह है वैसा बन गया है, लेकिन उसका जीव वैसा ही है, उसका शरीर भी वैसा ही है ना। जीव का परिवर्तन हुआ नहीं है, आत्मा बदल गया है। जीव वैसा ही है और शरीर भी वैसा ही है। अब ये जीव जो है, जीव के अंदर भी एक मन है, और ये मन निर्णय लेता है किसका सुनना है, शरीर का सुनना है या अंदर जो आत्मा नया हुआ है उसका सुनना है। तो ये शरीर के अंदर, ये जीव के अंदर जो मन है, इसको बचपन से ही आदत हो गई है ना, शरीर के हिसाब से सुनना, शरीर के हिसाब से चलने की। दुनिया में जो चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 5 इंद्रियों के द्वारा ये मन, जो जीव के अंदर जो मन है वो चलता था, सोचता था, विचार करता था। लेकिन अभी मसीह में आने के बाद, जब बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो नया निर्मिति बनता है, उसके अंदर से पुरानी सारी बातें चली जाती है। तो इसीलिए रोमकरास का 12वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा है कि हम आगे कोई संसार के सदृश्य नहीं जीना है। मतलब हमारे मन को, हमको ये जो जीव के अंदर जो मन है, इसको हमको नया करना जरूरी है। तो अभी हम नया कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, क्योंकि जो रियलिटी, जो सच्चाई है वो हमारे आत्मा के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है पिता ने। हम अंदर जो आत्मा में है वो जैसा मसीह है वैसे है, जैसा मसीह पवित्र है वैसे हम पवित्र है, जैसा मसीह धर्मी है वैसे हम धर्मी है हमारे आत्मा के अंदर। तो ये सारी, ये जो वचन है ये सब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो इन वचनों को हम अगर हर रोज मनन करेंगे, ये वचनों को दिन रात है ना मनन करके इसको पढ़ेंगे, और ये वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। बाइबल कहता है कि वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। तो जितना हम वचन को सुनते जाएंगे तो हमारे जीव के अंदर का जो मन है उसको हम नया कर सकते हैं, उसको हम वचन के अनुसार सोच में ला सकते हैं, है ना। हम वचन को कबूल कर कर, है ना, हर समय हम बोलेंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं एक नया सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है ना, मुझे मसीह का मन मिला है, मुझे नया मन, नया हृदय मिला है। इस तरह से जब हम बोलते रहेंगे तो हमारा मन को हम क्या कर रहे हैं? नया कर रहे हैं, है ना। जब भी परिस्थिति आती है या बीमारी आती है तो हम वचन को लेकर बात करेंगे, है ना, वचन से बोलेंगे, है ना, कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। तो बीमारी से हम बात करेंगे, बीमारी के साथ हम सहमत नहीं होंगे, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हमको समझ में आएगा कि बीमारी मेरे लिए नहीं है, बीमारी पाप की वजह से आया था, अभी मैं पापी नहीं हूँ, मैं अभी धर्मी हूँ। तो वचन जो भी हमको बताता है वो लेकर जब अपने मन को हम नया करने लगते हैं, वचन का इस्तेमाल करके, वचन को बोलकर, वचन को कबूल कर कर, वचन के अनुसार चलकर, वचन के अनुसार जी कर, जब अपने जीव के अंदर के मन को हम उस तरह से सोचने लगते हैं, तो वैसा ही जो आत्मा के अंदर जो जीवन है वो हम बाहर जीने लगते हैं। हमारे शरीर में चंगाई को देखने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर दैविक आरोग्य को देखने लगते हैं, हमारे जीव के अंदर आनंद और शांति जो आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर जो है ना, आत्मा का जो फल है ना, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, करुणा, ममता, ये सारी बातें हमारे जीव के अंदर हम, है ना, इसको अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि हमारे मन को हम लोग नया कर रहे हैं, हमारे मन को हम आत्मा के अनुसार सोच रहे हैं। आत्मा में जो रियलिटी है, आत्मा के अंदर जो सच्चाई हुई है, नया सृष्टि जो हम बन गए हैं, वचन के अनुसार हम सोचने के द्वारा, वचन के अनुसार विचार करने के द्वारा, है ना, वो जीवन को हम बाहर निकाल रहे हैं। आत्मा के अंदर जो सच्चाई हुई है उसको हम बाहर ला रहे हैं जीव के द्वारा, है ना। जीव हमारे मन के अंदर जो जीव के अंदर जो मन है वो निर्णय लेता है कि हम कौन सा जीवन जिए, है ना, संसार का जीवन जिए या हम, है ना, आत्मिक जीवन जिए। बाइबल में लिखा है कि आत्मिक जीवन, है ना, जीवन जब हम जीते हैं तो परमेश्वर का जो सारी बातें हैं हमारे जीवन में उसको हम अनुभव कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम वचन को लेकर, परमेश्वर के हर एक वचन को लेकर, है ना, ये बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है ना। हम अपने आत्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम, है ना, वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे आत्मा में ये हम हैं, क्योंकि वचन आईना है। तो हर रोज़ जब हम आईना देखेंगे तो आईना में हमको दिखाई देगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की निर्मिति हूँ, है ना, मैं भले कामों के लिए सृजा गया हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, मैं श्रापित नहीं, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। इन वचनों के द्वारा हम अपने मन को नया कर सकते हैं भाई बहनों। और जैसे हम अपने मन को नया करेंगे तो हमारा सोच भी बदलेगा, हमारा बातें बदलेगा, हमारा बोलना बदलेगा। वचन के अनुसार हम बोलेंगे और वचन के अनुसार हम, है ना, बातें करेंगे, और इस तरह से हमारे मन को हम नया कर सकते हैं। और जब मन नया होगा तो हमारी सोच भी नई होगी, और हमारा बोलना भी नया हो जाएगा, और हमारा चलना भी नया हो जाएगा, और उसकी वजह से हम वो दैविक जीवन को हर रोज़ अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने मन को हम लोग नया कर सकते हैं। आमीन। Praise God.